क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, dx अपॉन 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम इनका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सम तुम्हारी क्वेश्चन बैंक हो चाहे सैंपल पेपर हो, सब में मौजूद होंगे। और मुझे एक बात जरूर पता है कि जब ऐसे सम हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर तरीका पता हो ना कि ऐसे सम कैसे होते हैं, इस तरीके के जितने भी सम मिले उनका एक तरीका मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए, वही लेके आया हूं मैं। देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखना बेटा, इस तरीके का कोई भी सम हो, एक बार फॉर्मेट बता दूं, मैं इस जो भी फॉर्मेट का क्वेश्चन कराता हूं बेटा टाइप के हिसाब से करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास है समय कम समय में पूरी तैयारी। तो बेटा ये इस टाइप का सम है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। इसी में से एक सम ऐसा बनता है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा साइन कॉस आगे पीछे भी हो सकते हैं। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स लेके आया हूं बेटा मैं, और ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपने अंदर से डर दूर कर दो, क्योंकि सारी चीजें क्लियर होने जा रही है तुम्हें। और बेटा या फिर ऐसा भी हो सकता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये है टाइप बेटा। इस टाइप के सम कोई भी हो, कोई भी सम दिख जाए बेटा, इसका एक ही रामबाण दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्या कि इन तीनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन सभी टाइप्स का एक ही तरीका सॉल्व करने का, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। अंशवा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे दो। कॉस का मैं वीडियोस बना चुका हूं, उसमें जाके देख सकते हो बेटा तुम, और ये बता रहा हूं मैं साइन का। ध्यान से देखो कैसे करोगे। बच्चे यही सोचते हैं, जब मैं कॉस का लिख रहा हूंगा तो बच्चों ने सोचा कि भैया ने बताया कॉस हो तो कॉस का डिवाइड दो, लेकिन यहां तो साइन है तो क्या आप साइन का डिवाइड देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब जैसे तुम इस क्वेश्चन को करोगे, एक मिनट, जैसे तुम इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे? डिवाइड बाई, जो मैंने बोला वही बिल्कुल सही सोच रहे हो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। एंड इन डिनोमिनेटर बेटा, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, डिवाइड देने पर दे दो डिवाइड। ऊपर कुछ नहीं है, कौन कहता है कुछ नहीं है? 1 है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से समझो, मैं जानता हूं बेटा तुम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखो और वीडियोस को पूरा देखो, जितनी वीडियोस मैंने बना रखी है बेटा, क्योंकि कम समय में पूरी तैयारी मिलेगी तुम्हें। टेंशन छोड़ दो इंटीग्रेशन की बेटा, बिल्कुल सारे टॉपिक। तुम कहोगे भैया बार बार इंटीग्रेशन कह रहे और टॉपिक नहीं कराओगे, सारे कराऊंगा बेटा कम समय में। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, 1 अपॉन कॉस सेक 3, 1 अपॉन कॉस सेक 4, साइन अपॉन कॉस 10। ये हो गया बेटा, यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे बच्चे यहां तक पहुंचते हैं फिर वो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वो सोचते कैसे होगा, तो बिल्कुल सही सोचते हैं वो, भाई यहां तो रुकना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे यही रुक जाते हैं इतना करके कि भैया ने बताया कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे दो, फटाक से दे देते हैं। और ये बेटा समझ लो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोचना मत, तुरंत डिवाइड दे देना। आगे बढ़ेंगे बेटा, जैसे तुम देखो बेटा, ये सम में रफ कर रहा हूं, ये टाइप है, तुम नोट कर चुके होंगे। जब भी तुम मेरी वीडियोस को देखो बेटा तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, उन्हें तुरंत नोट करो, क्योंकि बेटा ये बहुत सटीक तैयारी है, अभी काम आएगा, आगे कंपटीशन में भी काम आएगा बेटा। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। अब इससे आगे कैसे जाओगे? सेक स्क्वायर एक्स dx, जैसे तुम इतना कर लेते हो तो जो नीचे सेक होता है ना बेटा, एक और बात बता दूं, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है, हर है बेटा, वो पूरा का पूरा 10 में होना चाहिए। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 3 10 सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 4 10 स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स dx। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 बन गया 3 10 स्क्वायर एक्स। कोई भी बच्चा हो तुरंत समझ सकता है भाई, बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल अपने अंदर से प्रॉब्लम दूर कर दो भाई, अच्छे तरीके से ध्यान से देखते जाओ। सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 प्लस 4 7 10 स्क्वायर एक्स। अब भाई ज्यादा कुछ मत करना, जैसे तुम यहां पहुंचोगे तो जरा देखना, थोड़ा बहुत तो तुमने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में पता होगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं। तो अब इसको देखो, जैसे तुम इतना पहुंच पाते हो, फिर एक बार बच्चा फिर रुकता है, फिर सोचता है अब कैसे होगा। तो मैं बताता हूं कैसे होगा बेटा, जरा देखना डिनोमिनेटर को 10x। क्या 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर जिसका
फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो, उस फंक्शन को लेट कर लो बेटा, तो 10x को लेट कर लो t। 10x का डिफरेंशिएशन सही सोच रहे हो, sec स्क्वायर x dx इक्वल में dt। अब देखना भैया, देखना ऊपर वाला पार्ट मैच हो रहा है, दिख गया? यस, मैच हो रहा है। तो sec स्क्वायर x dx की जगह dt रख दो बेटा, और अपॉन में 3 प्लस 7 और 10x को हमने क्या लेट किया t, तो 7t स्क्वायर। अब आगे देखना कैसे करोगे, क्योंकि अब ये होने जा रहा है बेटा जल्दी से। तो dt अपॉन क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं ये जो दिखाई दे रहा है 7t स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर नहीं लिख सकता तो कमेंट में लिख के भेजना बेटा जरूर। dt अपॉन सॉरी अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया, हर वीडियो में एक ही बात बता रहा हूं बेटा, जैसे ही तुम्हें लगे अब फॉर्मूला लगने जा रहा है तुरंत उस फॉर्मूले को रखो। कौन सा लगने जा रहा है? यहां लगने जा रहा है dx अपॉन ये है a और बेटा ये है x, तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? सही बोला, बिल्कुल सही बोला, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब क्या करना भैया, इस फॉर्मूले की कंपैरिजन इससे करना, और a की वैल्यू कितनी है √3, तो a की जगह √3 रखो। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है √7t अपॉन में कितना √3 और प्लस का c। यही हो गया आंसर। मुझे पता चल गया क्या सोच रहे हो तुम? अभी का आंसर हुआ है? अरे ठीक है, आंसर नहीं हुआ है तुम जानते हो तो फिर रख दो, t की वैल्यू भी तो पुट करनी थी, कितनी 10x। समझदार हो, एक बात तो कहेंगे, बिल्कुल समझदार हो, ठीक है।